हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो आज मेरे को अपने हस्बैंड के साथ जाना था बच्चों को लेके मेला देखने के लिए। यहाँ पे ना रात का टाइम हो रहा था, तो बस रेडी होके हम निकलने ही वाले थे। तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने अपना एक कैजुअल टॉप वियर किया था। मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया, इसको पहन लेते हैं। कब से ला के रखा हुआ था, मैं इसको पहन ही नहीं पाई थी। कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना, दोबारा रिपीट होने का भी नंबर नहीं आ पाता कई बार तो। और मेरे को ना जैसे कपड़ों का तो इतना ज़्यादा शौक है ना, शुरू से ही बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शौक है। चाहे इंडियन हो चाहे एथनिक हो, मतलब होता ही है यार लड़कियों को मोस्टली। और उसके बाद यहाँ पे हम निकल चुके थे मेले की तरफ जाने के लिए। तो गाइस जो अगर यहाँ की लोकेशन जानता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन सा एरिया गाज़ियाबाद का। ठीक है, जिसने एरिया पहचान लिया तो ज़रूर कमेंट करना मुझे। तो उसके बाद बस मेले के पास में हम पहुँच ही चुके थे, पहुँचने वाले थे। और ये कौन सी जगह, ये भी ज़रूर बताना। चलो अगर आप गैस नहीं कर पाए हो तो मैं बता दूं ये कौन सी जगह है। ये आर से आती है कुछ गाज़ियाबाद में। ठीक है, कमेंट करके आपने बताना है। देन उसके बाद ये देखो यहाँ पे बहुत सारे बलून्स वगैरह मुझे दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा चलो बस अब आ ही गए पास में। यहाँ पे इनकी शॉप्स वगैरह लगी हुई थी। त्योहारों पे ना दुकानों की अलग ही रौनक होती है यार, ये चीज़ तो बस अलग ही है। त्योहारों पे ना कितने लोगों को काम मिलता है, कितने लोगों का रोज़गार चलता है, अलग ही वाइब्स होती हैं। मैं कई बार ना ये सोचती हूँ अगर इंडिया में फेस्टिवल्स वगैरह ना हो तो मुझे लगता है आधे लोग तो डिप्रेशन से ही मर जाएं। मतलब कुछ है ही नहीं। और फेस्टिवल्स आते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के घर जाना, मिठाइयाँ वगैरह देनी। होली होती है तो होली का अलग होता है, दिवाली है तो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करनी। तो हर चीज़ अब जुड़ी होती है किसी ना किसी चीज़ से, तो कितना अलग ही माइंड हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। वो वाला कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। दैन ये गेट के पास मैं पहुंच चुकी थी बाहर, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे फटाफट गाड़ी पार्क करके। गाड़ी क्या, स्कूटी है हमारे पास। उसके बाद ये रामलीला महोत्सव 2025 का था। जिसने जगह पहचान ली हो बताना मुझे। ये है कवि नगर का मेला। तो हम कवि नगर में आए हुए थे इस टाइम पे। मैंने कहा चलो कवि नगर वाला देख लेते हैं। मैंने बोला भी था मैं घंटाघर में भी लगा हुआ है, कहते नहीं चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं घंटाघर का भी देखने जाना था। तो ये एंट्री पे ये नान वगैरह यहाँ पे लगी हुई थी। खाने के तो यार इतने ऑप्शंस है ना, मैं क्या कहूँ यार। आज के टाइम में ना आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, बाजार आपकी जेब में बस पैसा होना चाहिए, और कुछ नहीं मैटर करता। सबसे मेन चीज़ आपकी पॉकेट मैटर करती है। इतनी ज़्यादा रौनक थी। लेकिन यार हर तरह के लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब मन तो यार बहुत कुछ खरीदने का करता है, लेकिन हमारी पॉकेट अलाउड करती है नहीं करती। और दूसरी चीज़, मैं अपने बच्चों को भी ज़्यादा फालतू खर्च नहीं करने देती। मेरे बच्चे ना इतने ज़्यादा जिद कर रहे थे ना वापस आते हुए कि मेरे को ये लेना है। बात वो नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम कर भी लेते हैं, बहुत बार किया भी है। लेकिन वो आगे 24 आवर्स से ज़्यादा वो गाड़ी नहीं चलाते, 1 घंटा भी नहीं खेलते वो। यहाँ पे पानी वगैरह की फैसिलिटी भी थी, तो देख के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत वगैरह परेशानी नहीं है, अगर किसी को प्यास लगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो पी सकता है। यहाँ पे हर चीज़ के स्टॉल्स थे, पान वगैरह था, फायर पान था, खाने के अलग अलग, मतलब राजस्थान का स्टॉल अलग था, गुजराती स्टॉल्स अलग थे, हर तरह की वैरायटी का खाना था। तो आगे बढ़ रही थी मैं इस तरह से। तो मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चे कैरी किए हुए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्री होके मैं चलती हूँ इस तरह से। अगर मुझे वाला टॉप ना बड़ा ही प्यारा लगा यार, मैंने सोचा नहीं था कि पहनने के बाद इतना बढ़िया लुक देगा। कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका, लेवेंडर। मैंने कलर के से मैंने लिया था, इसका नेक पे जो इसकी एम्ब्रॉयडरी हो रही है उसकी वजह से। तो ये व्यू देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। खैर जो गाजियाबाद में रहते होंगे उन तो खैर उन्हें तो पता ही होगा। और ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया था सॉरी गाइज, खाने वगैरह के स्टॉल स्टार्ट हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा भी आ रहा था। मेरे हस्बैंड मेरे को आज लेके गए, तो मेरा ना फास्ट था, फर्स्ट डे था, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं इसलिए चली गई, मैं पता नहीं उनको टाइम मिले ना मिले, फिर उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, मोस्टली बिजी रहते हैं। मैंने कहा चलो आज अगर उन्होंने ऑफ लिया है तो चलते हैं। तो यहाँ पे देखना कितना अच्छा व्यू है, बिल्कुल ही मतलब क्या इन्होंने डेकोरेशंस वगैरह करी हुई है, बिल्कुल एस्थेटिक बनाया हुआ है। सारी चीज़ों को देख के मतलब दिल खुश हो जाता है। साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन खाना आपको मिलेगा। ये अग्रवाल क्रिएटर है हरिद्वार से आई थिंक। मतलब हर किसी ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, आप भी लगा सकते हो। यहाँ पे छोटे बड़े सारे स्टॉल्स थे, ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े बड़े स्टॉल्स थे। तो मिक्कू को देखो, पता नहीं क्या इसको हैबिट लग गई है, ये नीचे वाला जो होट है ना मुंह में देके रखता है। इसको मैं कितना ही धमका लूँ, कितनी इसकी पिटाई कर लूँ, सुनता ही नहीं है। पता नहीं कब इसकी हैबिट जाएगी, पता नहीं कैसे इसको बच्चों में क्या क्या सीख लेते हैं यार। उसके बाद आगे काउंटर पे आए तो ये पता नहीं हाँ सिविल लाइन के स्पेशल फतेह की कचौड़ी, ये आप देख सकते हो बोर्ड पे। तो उनका स्टॉल था ये।
पूरा का पूरा कितना बड़ा था, मूंग दाल चीला, पाव भाजी, क्या नहीं था। मतलब आप घर की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ भी यहाँ पे ले सकते हो। प्रॉपर्टी डीलिंग तक के यहाँ पे लगे हुए थे काउंटर, अगर किसी को फ्लैट वगैरह कुछ लेना हो। भेल पूरी, लस्सी, गुजराती ढोकला, मटर कचौड़ी, छोले भटूरे, राजस्थानी खाना, सब कुछ अवेलेबल था A to Z। बस आपकी पॉकेट होनी चाहिए। लेकिन फास्ट था तो मैं कुछ भी ट्राई नहीं कर सकती थी। ये सीता रसोई थी, यहाँ पे 50 रुपये में खाना मिलता है गाइज, तो बिल्कुल अफोर्डेबल था। देखो 50 रुपीज़ इसका प्राइस है। मतलब आई थिंक, मुझे लगता है हर दिन सब्जी चेंज होती है, बोर्ड पे लिखी हुई थी आज सब्जी क्या है, तो मुझे मुझे लगा शायद चेंज होती होगी। फिर उसके बाद हम रामलीला ग्राउंड के अंदर चले गए। यहाँ पे ना मतलब रामलीला चल रही थी, उनका क्या कहते हैं, भरत का संवाद चल रहा था, भवन की ओर जाने का रास्ता। मैंने कहा चलो बहुत टाइम हो गया, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठेंगे। लेकिन बच्चों ने ना बिल्कुल भी मुझे बैठने नहीं दिया, गुस्सा भी बहुत आ रहा था बच्चों के ऊपर। पर क्या कर सकते हैं, कहाँ टिकते हैं बच्चे, उन्हें कहाँ समझ में आती है चीज़ें। गाइज मेरे यहाँ ना दिल्ली में 9 दिन की ना दुर्गा पूजा होती थी, पंडाल लगता था और लास्ट डे ना जागरण होता था हमारे यहाँ। ये 9 दिन ना झांकियाँ निकलती थी। या अब मैं वो चीज़ आपको कैसे समझाऊँ, मतलब जैसे जागरण होता है ना, झांकियाँ निकलती है, तो सेम मतलब डेली झांकियाँ निकलती थी और लास्ट में बड़ा पूरा जागरण होता था। और नौमी वाले दिन मतलब कन्या बैठती थी, भंडारा होता था। फिर इस तरह से रहता था। मूर्ति आती थी, स्थापित की जाती थी, मतलब एक दिन पहले नवरात्रि से रात को बहुत ही, मतलब जिस दिन माता रानी जाती थी ना, रोना आता था। वाइब्स 9 दिन की जो वाइब, मैं छोटी थी तो बचपन में इतनी ज़्यादा मतलब खुशी होती है इन चीज़ों की, क्योंकि हमें घर से बाहर जाने को मिलता ही नहीं था। बाहर जाने को मिलेगा, 9 दिन मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अलग ही। और बिल्कुल घर के पास में ही था, गली पे हमारे चौक पे होता था। जगह काफ़ी बड़ी थी, ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ी स्पेस पे होता था। लेकिन वही अपनी गली मोहल्ले के सारे रहते थे, भाई चाचा ताऊ के बच्चे वगैरह सब, बड़ा मज़ा आता था। मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो यहाँ पे आके मैं बैठी अपने हस्बैंड के साथ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखती हूँ। पर बच्चे ने कहा बैठने देना, मैंने कहा चलो फिर बाहर निकलते हैं फटाफट। वो कहने लगा नहीं मेरे को तो नहीं यहाँ बैठना। मैंने चलो फिर यहाँ पे चाप वगैरह भी अवेलेबल थी, सारी चीज़ें थी, रोम्स पिज़्ज़ा वगैरह। मैंने कहा था ना क्या नहीं मिलेगा आपको। बड़े हमने जीप पे ना इतना कंट्रोल किया। खैर मैं बहुत ज़्यादा पक्की हूँ अपनी जीप की, जब चीज़ नहीं है ना, मेरे हस्बैंड कहते फास्ट तो आपने खोल ही लिया तो खा लो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता ना कि अगर आपने फास्ट खोल लिया तो कुछ भी आप खा लोगे। तो मैं घर पे फास्ट खोल के आई थी। तो ये देखो गाइस झुमके, मेरे को बहुत पसंद है इयरिंग्स वगैरह। बस मेरी यहाँ पे आके ना गाड़ी रुक गई। 100 रुपीज़ के थे, लेकिन फिर मेरे को याद आया मीशो पे ना कॉम्बो चल रहा है 150 के 120 के। मैंने कहा छोड़ो, फिर अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। सारी चीज़ें थी। तो मैं आपसे हाँ कुछ कह रही थी, शायद मैं भूल गई, चलो नेक्स्ट टाइम देखूँगी भी याद आता है तो। और यहाँ पे 30 रुपीज़ में थे। स्टेशनरी का भी सारा था, बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे, पर्स थे, सब इयरिंग्स वगैरह। यहाँ पे बहुत ही क्यूट से इयरिंग्स वगैरह थे। आप वेस्टर्न ले सकते हो, आप इस तरह से ले सकते हो, ऑक्सीडाइज ले सकते हो। मेरे को ऑक्सीडाइज बहुत पसंद है। और ये लंच बॉक्स थे बच्चों के लिए, 100 रुपीज़ के लंच बॉक्स थे। ये आप कोई सा भी ले लो, ये भी गाइज 100 रुपीज़ का है। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगे। लेकिन अभी मेरा बाबू है ना, इतना वो लेके नहीं जाता, तो नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ा सा वो बड़ी क्लास में होता है तब उसके लिए मैं लूँगी। अभी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसके लिए कुछ लेने का, पता चले खो खा के वैसे ही वो आ जाता है। यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन थे, सारी घर की चीज़ें थी, आप ले। और सारी ऐसा नहीं बजट फ्रेंडली थी ये, कि ऐसा नहीं रेट बहुत ज़्यादा हाई आ रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये जो क्रॉकरी कप वगैरह चेक कर रहे थे। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगे, और ऑलरेडी मेरे पास रखे हैं। मैंने कहा अभी बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है, क्या फ़ायदा भी लेने का। मैंने कहा वैसे भी दिवाली आ रही है तो उस टाइम पे तो शॉपिंग करनी पड़ेगी, गिफ्ट्स वगैरह देने पड़ेंगे, तब देखेंगे। अभी कुछ अपने लिए नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा क्रॉकरी है मेरे पास, मैं संभाल भी नहीं पाती हूँ यार। उनको कैरी करके रखना तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं सारी चीज़ें। इनको बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे एक लेडी को होता है ना, मेरे हस्बैंड को ना आदमी होके इतना ज़्यादा शौक है। यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी थे बच्चों के लिए, फ़ोटो फ्रेम हो गए, पर्स, ये 100 रुपीज़ के थे पर्स वगैरह। बहुत सारी चीज़ें थी। मन तो कर रहा था कि मैंने फिर फ़ायदा क्या है लेने का, कोई फ़ायदा ही नहीं था, चीज़ें पड़ी रहती हैं यहाँ पे। फिर इयरिंग्स वाली शॉप पे मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेली यूज़ में मैं पहन ही नहीं सकती, और वैसे मेरे पास काफ़ी सारे इयरिंग्स रखे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे मुझे बैंगल्स दिखाई दिए, बड़े यूनिक, बड़े बहुत ही प्रिटी लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने भैया से रेट भी पूछा, ये कह रहे एडी के बैंगल है। मैंने कहा एडी के तो नहीं लग रहे, मुझे काफ़ी कॉस्टली इन्होंने बताया था, नहीं 500 या 800 के इन्होंने समथिंग कुछ बताए, पर मुझे एडी के नहीं लगे, क्योंकि एडी की चीज़ की मुझे पहचान है।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास रखे हैं, मैं वही नहीं पहन पाती हूँ तो क्या फ़ायदा फिर अभी लेने का। मेरे हस्बैंड ने बोला भी ले लो, मैंने कहा नहीं। इतना मेरे हस्बैंड ऐसे हो गए जब कुछ गाइस ये वाला सेट देखो आप, ये था 500 का, बहुत ही सुंदर सेट थे ये, 500 की इनकी रेंज थी। और ये वाले जो कड़े थे ना गोल्ड के, तो मेरे को ना ये लेने का मन था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा देखना, कहते ले लो ना, जो लेने। फिर उनका ना रिएक्शन, मतलब फेस का जो एक्सप्रेशन होता है ना, देख के मतलब लेना तो ले लो। मैंने कहा जाओ, कोई साथ में ना ऐसा हो हाँ अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, तो कुछ है ही नहीं। मैं भाभी के साथ मार्केट जाती हूँ ना, जैसे सैटरडे मार्केट, तो हम दोनों का यही होता है, मैं दीदी कैसा लग रहा है, तो वो थोड़ा अपना आइडिया देती, नहीं जी तो ये ऐसा नहीं है, ये इसका कपड़ा सही नहीं है, ये चीज़ ऐसी नहीं, तो थोड़ा सा लगता है यार हाँ इंटरेस्ट ले रहा है सामने वाला। और ये यहाँ पे ना 1000 रुपये में 3 साड़ियाँ थी गाइस कॉटन की। मेरे को ना कॉटन की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था मैं लेके चलना, क्योंकि मेरा फास्ट था, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने का, तो कहते मैं लेके आऊँगा। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैं साड़ियाँ ज़रूर लूँगी, कॉटन की मेरे को बहुत पसंद है, तो कॉटन की मेरे को लेनी है साड़ियाँ। दैन उसके बाद यहाँ पे हम बाहर निकल रहे थे, मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, उन्होंने घर पे काम इतना सारा किया था, साफ़ सफाई का चल रहा है, जो पेंट वेंट का था, तो बस कहते मेरे को नींद आ रही है। मैंने कहा चलो आप चलो, फिर काफ़ी ज़्यादा थके भी हुए, बेकार में ले आए। मैंने कहा मना कर देते, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना था आज ही आना, क्योंकि पहला वैसे भी फर्स्ट डे, अभी तो मेला लगा ही रहेगा। और इसके बाद ये था भूत, तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने किट्टू को ना कंधे बिठा लिया था, जैसे छोटे होते थे बचपन में पापा हमें बिठा के दिखाते थे, इस तरह से। इतना ज़्यादा नॉटी है ना, जब इनके पापा होते हैं ना साथ में, इतनी ज़िद करते हैं ना चीज़ें लेने की, मेरे साथ में बिल्कुल ज़िद नहीं करते। उन्हें पता है मम्मा ने तो दिलाना ही नहीं कुछ भी, फिर भी इन्होंने गाड़ी ली, मैंने 20-20 रुपये में इनको टरका दिया। कहाँ मेरे हस्बैंड 120 की दिला रहे थे, मेरे को पता है ना तोड़ देंगे, 1 घंटे नहीं चलाएंगे। और गाइस आज इन्होंने तोड़ भी दी आज ये वीडियो आ रही है, कल ये गाड़ी लेकर आए, 24 घंटे भी नहीं चली, उन्होंने तभी तोड़ दी थी। तो ये वापसी का हमारा जाते हुए का है वीडियो है, कि हम घर की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा चलो अब चलते हैं, आराम से जाके सो जाएंगे। तो गाड़ी देखो मिक्कू के हाथ में है, ये बड़ा मज़ा आता है मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने में। बस मैं इसी चीज़ में खुश हो जाती हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए यार लाइफ में जीने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। अगर आपको मेरी वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो गाइज़ कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।